साथियों नमस्कार, आप सभी का टारगेट बिट टीचर अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे थे और हम लोग पिछली कक्षाओं में हिंदी व्याकरण में शब्द रचना के बारे में इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज मैं 2 मिनट में पिछली कक्षाओं का रिवीजन करा दे रहा हूं, उसके बाद मैं आगे स्टेप बाय स्टेप जो है क्रम वाइज चलूँगा। तो हम लोग देख लिए थे पिछली कक्षाओं में शब्द रचना के विषय में, तो सब ये भी देखे थे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द रचना को कितने भागों में बांटा गया था। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द रचना को 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, 4 भागों में बांटा गया था उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द रचना को। और हम लोग वहीं देखे थे कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द रचना को कितने भागों में बांटा गया था। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द रचना को 3 भागों में बांटा गया था, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द जो है। और वहीं हम लोग देखे थे कि शक्ति के आधार पर शब्द रचना को कितने भागों में बांटा गया था। शक्ति के आधार पर शब्द रचना को कितने भागों में बांटा गया था। तो हम लोग देख लिए थे शक्ति के आधार पर शब्द रचना को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? एक जो है अभिधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना 3 भागों में बांटा गया था। और वहीं हम लोग देख लिए थे कि अर्थ के आधार पर शब्द रचना को कितने भागों में बांटा गया था। तो अर्थ के आधार पर शब्द रचना को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। और वहीं हम लोग देख लिए थे प्रयोग के आधार पर शब्द रचना को कितने भागों में बांटा गया था। तो प्रयोग के आधार पर शब्द रचना को 8 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयाद बोधक। इस प्रकार से हम लोग देख लिए थे। और वही संज्ञा और सर्वनाम और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को अव्यय कहा जाता है, अव्यय या विकारी शब्द कहा जाता है। और क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयाद बोधक को उसको व्यय कहा जाता है, इसको जो है अव्यय कहा जाता है। 4 ठो व्यय होता है, 4 ठो अव्यय होता है। गलती से हम बोल दिए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यह जो है विकारी शब्द होता है जिसे व्यय कहा जाता है। जबकि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयाद बोधक, यह जो है अव्यय होता है या इसे अविकारी शब्द भी कहा जाता है। यहाँ तक हम लोग पिछली कक्षाओं में देख लिए थे। और विश्वास दिला रहा हूँ साथियों कि एक भी प्रश्न जो है, देखिए प्रश्न पूछने का ट्रेंड बदल चुका है। अब प्रश्न कैसे आयोग पूछ रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर शब्दों को बदल देता है, तो वहीं से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या इसमें स्थिति आ सकती है। तो मैं विश्वास दिला रहा हूं कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, जितना मैं अपने गुरुओं से पढ़ा हूं, उन सबके आशीर्वाद से आपको मैं देने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ें और परीक्षा में किसी भी तरह से प्रश्न बना दे, मिस्टेक ना होने पावे। तो मित्रों, आज मैं शब्द रचना देखिए उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर जो है देखेंगे कि उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द रचना को कितने भागों में बांटा गया है। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखेंगे उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द रचना को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तत्सम, देखिए तत्सम, तत्सम, तद्भव, तद्भव, देशज, देशज और विदेशज, देशज और विदेशज। देखिए उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द रचना को कितने भागों में बांटा। ये देखिए, हम लोग एक एक जो है शब्द रचना को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, विधिवत पढ़ेंगे। और विश्वास दिला रहा हूँ कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा। और देखिए प्रश्न पूछने का ट्रेंड कैसे हो गया। अब इसमें जो है साधारण प्रश्न नहीं पूछता है, थोड़ा सा बदल के उसमें नहीं डाल देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्सम शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। बताऊंगा, इस प्रकार से बताऊंगा। और थोड़ा अभी जो इसको परिभाषा के रूप में बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं ट्रिक से बताऊंगा ऐसा कि किसी भी तरह से तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज पूछेगा तो बाहर नहीं होने देंगे। तो देखिए उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द रचना को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। विदेशज से जान ही रहे हैं, शब्द से ही पता चल रहा है कि विदेशी शब्द होते हैं। विदेशज शब्द से ही पता चल रहा है कि विदेशी शब्द। विदेशी में जैसे पुर्तगाली हो गया, फ्रांसीसी हो गया, अंग्रेजी हो गया, डच हो गया, कोई भी जैसे अंग्रेजी शब्द विदेशज के अंतर्गत आते हैं। देशज
देशज माने देशज शब्द से पता चल रहा है कि देशी शब्द जो है, देशज शब्द से पता चल रहा है कि देशी शब्द, इसमें यह इसे अशुद्ध शब्द भी कह सकते हैं, देशज को अशुद्ध शब्द भी कह सकते हैं, और इसे जो है गंवारू शब्द भी कह सकते हैं, देहाती शब्द भी कह सकते हैं। अर्थात इसके देशज शब्द की उत्पत्ति का कोई पता ही नहीं चलता है, देशज शब्द के उत्पत्ति का कोई पता ही नहीं चलता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ये प्रश्न भी बनाता है, बहुत ही फेमस प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है, निम्नलिखित में से किसमें जो है किसकी उत्पत्ति का, ऐसे बनाता है कि निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता है। तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज ऑप्शन में दे देगा। देशज की उत्पत्ति का कोई पता ही नहीं चलता है। अब देखिए तद्भव, तद्भव इसका देखिए संधि विच्छेद करेंगे, तद्भव होगा, मतलब ये संस्कृत का ही शब्द है, लेकिन अपना जो रूप बदल कर जो है एक नए शब्दों के साथ आता है। संस्कृत का ही शब्द है, संस्कृत से ही निकला शब्द है, लेकिन अपना रूप बदल कर एक नए शब्द का अर्थ प्रकट करने लगता है। तद्भव, ये भी जो है तद्भव जो है अशुद्ध शब्द होता है। तद्भव क्या है, तद्भव अशुद्ध शब्द होता है। और जो तत्सम होता है, तत्सम, तत्सम मतलब उसके समान, तत्सम मतलब उसके समान, अर्थात किसके समान, संस्कृत के समान, क्योंकि यह जो है तत्सम जो है संस्कृत का निकला हुआ एक शब्द होता है जो शुद्ध माना जाता है, संस्कृत से ही निकला है। संस्कृत का निकला हुआ एक ऐसा शब्द होता है जो ज्यों का त्यों, संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया गया है, अर्थात संस्कृत में ही संस्कृत से लिया गया है और संस्कृत में ज्यों का त्यों इसे उतार दिया गया है, और ये शुद्ध शब्द होता है। जैसा कि जान रहा है कि संस्कृत का शब्द शुद्ध होता है, ये शुद्ध शब्द होता है। पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तत्सम, तद्भव या देशज या विदेशज। उत्तर हो जाएगा आप सबका क्या, तत्सम, तत्सम शब्द शुद्ध होता है। तद्भव क्या है, अशुद्ध होता है। देशज क्या होता है, ये भी अशुद्ध होता है, ये भी अशुद्ध होता है, देहाती शब्द होता है, गंवारू शब्द होता है। और विदेशज जानी गए कि विदेशी शब्द होता है। तो देखिए हम लोग इसकी परिभाषा के बारे में देख लेते हैं डिटेल 2 मिनट में, उसके बाद हम डिटेल इसके बारे में बताएंगे कि किससे जो है तत्सम बन सकता है, कौन सा शब्द जोड़ने से तद्भव बन सकता है। तो देखिए उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द रचना को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब देखिए तत्सम शब्द की परिभाषा देखिए, तत्सम, तत्सम, तत्सम देखिए परिभाषा में भी लिख दिए, इसीलिए परिभाषा भी लिख दिए हैं कि आप लोग जो है परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। आप लोग अभी मत लिखिए, अभी लिखिएगा। देखिए लिखना चाहते हैं तो आप लोग भी लिख सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। देखिए तत्सम, तत् मतलब होता, देखिए इसका संधि विच्छेद अगर देखिए प्रश्न बना सकता है कि तत्सम का संधि विच्छेद क्या है, होगा। देखिए तत् धन सम, तत् में देखिए हलंत रहेगा जरूर, तत् में हलंत यहाँ जरूर रहेगा। तत्सम मतलब उसके समान। देखिए तत्सम शब्द का अर्थ जो है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। किसके समान, संस्कृत के समान। ऐसा शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया गया हो, ऐसा शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया गया है, ज्यों का त्यों, देखिए ज्यों का त्यों ले लिया गया है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि क्या है, तत्सम शब्द, तत्सम मतलब शुद्ध शब्द। अग्नि क्या है, इसका जो होता है अशुद्ध शब्द क्या होता है, आग, आग अशुद्ध शब्द है, अग्नि शुद्ध शब्द है। वायु, वायु देखिए जो है तत्सम शब्द है, इसका जो है अशुद्ध क्या हो जाएगा, अशुद्ध मतलब होता है तद्भव क्या हुआ, हवा, हवा जो है अशुद्ध है, देहाती शब्द है, अशुद्ध शब्द है, तत्सम तद्भव शब्द है। और जो वायु जो है तत्सम शब्द है, अर्थात क्या है, शुद्ध शब्द है। सूर्य जो है, सूर्य क्या है, देखिए सूर्य तत्सम शब्द है, अर्थात शुद्ध शब्द है। तत्सम को जो शुद्ध शब्द भी कह सकते हैं, तत्सम को शुद्ध शब्द भी कह सकते हैं। यह शुद्ध शब्द होता है, यह शुद्ध शब्द होता है तत्सम। देखिए वायु शुद्ध शब्द है, हवा अशुद्ध है, अशुद्ध मतलब तद्भव हो जाएगा। सूर्य क्या है, सूर्य शुद्ध तत्सम है, सूर्य तत्सम है, अर्थात यह शुद्ध शब्द है, इसका क्या हो जाएगा, तद्भव, यह अर्थात अशुद्ध शब्द क्या होता है, सूर्य। सूरज क्या हो जाएगा, अशुद्ध है, तद्भव हो जाएगा। पुत्र क्या है, पुत्र जो है तत्सम शब्द है, तत्सम मतलब शुद्ध शब्द है। अब यही पुत्र के स्थान पर लड़का कह दे, लड़का भी कह दे तो लड़का जो अशुद्ध शब्द होता है, मतलब तद्भव हो जाएगा।
गोधूम देखिए, गोधूम मतलब होता है गेहूं, गोधूम मतलब होता है गेहूं। गेहूं क्या होता है? गेहूं जो होता है गेहूं जो है अशुद्ध शब्द होता है, तद्भव शब्द होता है। जबकि गोधूम जो है, गोधूम शुद्ध शब्द होता है। शुद्ध मतलब तत्सम शब्द होता है, तत्सम। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछता है कि गोधूम जो है, गोधूम जो होता है तत्सम है या तद्भव है। अश्रु, अश्रु जो है देखिए आस, अश्रु मतलब होता है आस, ये शुद्ध होता है, अश्रु शुद्ध शब्द होता है। और आंसू जो है, आंसू जो है तद्भव शब्द होता है, अशुद्ध हो। ये भी देखिए पूछता है परीक्षा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न जो है। और देखिए उसके बाद हम लोग देखें तद्भव शब्द क्या है। तद्भव मतलब तद धन भव, तद्भव का संधि विच्छेद क्या होता है? तद धन भव, तद में देखिए हलंत रहेगा, तद भव। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं, तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से निकले हैं, देखिए संस्कृत से निकले हैं और परिवर्तित होकर एक नए शब्द बन जाते हैं। संस्कृत से निकले हैं और परिवर्तित होकर एक नए शब्द बन जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए आग, आग क्या है? आग जो संस्कृत से निकली है अग्नि, अग्नि जो है देखिए संस्कृत शब्द का है, यानी जो है ये शुद्ध शब्द है। लेकिन आग जो है, आग अशुद्ध है, अशुद्ध मतलब तद्भव जो है। उसके बाद कपूर देखिए, कर्पूर, कपूर जो है, कपूर जो है क्या है? कपूर जो है अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध मतलब तद्भव शब्द है, कर्पूर होता है। देखिए गेहूं, गेहूं क्या है? तद्भव शब्द है, गेहूं तद्भव शब्द है, यानी यह अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है मतलब तद्भव शब्द है। आश्रु, आंसू देखिए, आंसू अशुद्ध शब्द है मतलब तद्भव शब्द है, इसका जो है शुद्ध क्या होता है? तत्सम। देखिए आश्रु, अश्रु होता है। देखिए तद्भव का अर्थ, तद्भव इसे अशुद्ध शब्द भी कहते हैं, अशुद्ध, अशुद्ध, अशुद्ध शब्द, इसे अशुद्ध शब्द। देखिए परीक्षा में कैसे प्रश्न बनाएगा, देखिए परीक्षा में मैं बता रहा हूँ। देखिए मित्रों, चीजें वही रहती हैं, चीजें वही रहती हैं, पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका यदि थोड़ा सा भी बेहतर कर लेंगे तो सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे। और यदि थोड़ा सा भी मिस्टेक, क्योंकि जाने छोटी छोटी गलतियां जो है बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं, कई बरिश हमको पीछे कर देती हैं। तो ऐसा ना हो कि मतलब गलती हो सके, तो ऐसा पढ़िए। देखिए दो चीज़ें आसान होती हैं, लोग सोचते हैं कि चलिए ठीक है आगे बढ़िए आगे बढ़िए, एक हम कर ले जाएंगे। लेकिन वही छोटी छोटी चीज़ें जो है परीक्षा के में जब करके आते हैं, मिस्टेक करके आते हैं, वही छोटी छोटी चीज़ें जो है हमको कई वर्षों पीछे कर देती हैं, जिसकी हम कल्पना नहीं कर पाते हैं। तो वही छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिए। तो देखिए अब पूछेगा कि पूछेगा, यदि परीक्षा में बना दिया प्रश्न कि तत्सम का संधि विच्छेद क्या होगा, तत्सम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए तत् धन सम, तत् में हलंत जरूर रहेगा, ध्यान में रखिएगा, तत् में हलंत जरूर रहेगा, तत्सम। पूछ देगा कि निम्नलिखित में से जो है, या प्रश्न बना दिया निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा होता है। शुद्ध जो है ऑप्शन दे दिया कि तत्सम, तद्भव, देशज या विशेषज। तो शुद्ध शब्द क्या होता है? तत्सम शुद्ध शब्द होता है। पूछ दिया कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द क्या होता है, या ऑप्शन दे दिया अशुद्ध शब्द। अशुद्ध में ऑप्शन दे दिया तत्सम, दे दिया तद्भव या देशज या विदेशज। तो इसमें जो है देखिए अशुद्ध शब्द जो है तद्भव भी होता है, ठीक, अशुद्ध शब्द देशज भी होता है, यह गंवारू शब्द होता है। तो एक ही ऑप्शन में देगा, ये गंवारू शब्द होता है, या इसे कह सकते हैं ये भी अशुद्ध हो। ऑप्शन में जब भी देगा एक ही ऑप्शन में देगा, नहीं प्रश्न तुरंत वही विवादित हो जाएगा। और उसके बाद देखिए पूछ दिया कि तद्भव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो तद्भव, तद में देखिए हलंत जरूर रहेगा, तद्भव। पूछ दिया कि देखिए अशुद्ध शब्द क्या है, तत्सम, सॉरी तद्भव जो है अशुद्ध शब्द है। या पूछ दिया गोधूम जो है, गोधूम तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है, तो गोधूम जो है तत्सम शब्द यानी शुद्ध शब्द है। या पूछ दिया अश्रु जो है तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। इस प्रकार से नहीं पूछता है प्रश्न, इस प्रकार से बनाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है। या पूछ दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, नहीं है में इसमें से दे दिया कि नहीं है, इसमें से दे दिया क्या तत्सम शब्द नहीं है, इसमें दे दिया सूर्य, पुत्र, गोधूम, अश्रु, एक ऑप्शन इसमें से डाल दिया कि कपूर। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो तत्सम नहीं है, ये देखिए तत्सम है, और नीचे वाला कपूर जो है तद्भव है, तद्भव मतलब अशुद्ध शब्द है। तो प्रश्न इस प्रकार से बनाता है। अभी इसके बारे में हम 1 मिनट में दिखा रहे हैं कि
कौन सा शब्द जोड़ने पर तत्सम बन जाता है और कौन सा शब्द जोड़ने पर तद्भव बन जाता है। आप लोग बने रहिएगा पूरा शुरू से लेके अंतिम तक। यदि देख लेंगे 15 से 20 मिनट का वीडियो तो मैं पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि एक भी प्रश्न तत्सम और तद्भव से नहीं छूटेगा। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए प्रश्न बनाने का ट्रेंड बदल चुका है। पहले थोड़ा आसान बनाता था, अब थोड़ा शब्दों का हेर फेर से आप समझ लीजिए बहुत ही मिस्टेक हो जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। उसके बाद जो है आगे हम लिख रहे हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए या तो जो है इसको लिख लीजिएगा, ज़रूर लिख लीजिएगा। आप लोग भी जो है थोड़ा इसको लिख लीजिए धड़ाक से। तो मित्रों हम मिटा रहे हैं, देख लीजिए एक बार।